हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं फाउंडेशन डिज़ाइन। फाउंडेशन डिज़ाइन में हम आइसोलेटेड फुटिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं वो देखने वाले हैं। उसके लिए अभी हमें एक एनालिस किया हुआ स्ट्रक्चर चाहिए जिसको प्रॉपर्टी, मटेरियल, स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट्स, लोडिंग एनालिसिस करने के बाद अगेन डिज़ाइन, जीरो एरर वाला हमें एनालिस किया हुआ प्लान चाहिए। उसके बाद ही हम फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। उसके लिए गो टू फाउंडेशन डिजाइन, देन डेड लोड प्लस लाइव लोड को हम इंक्लूड कर देंगे और स्टैड फाउंडेशन एडवांस में हम जाएंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके स्टैड फाउंडेशन एडवांस लाइसेंस, देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद अभी इसमें दो टाइप आए थे, दो टाइप के हिसाब से यहाँ पे स्टैड फाउंडेशन एडवांस कनेक्ट एडिशन यहाँ पे ओपन होता है। अभी जितने हमने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किए उतने हमें यहाँ पे फुटिंग शो हो रही है। जैसे कि हम इस फुटिंग को जूम करके भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ये सब फुटिंग यहाँ पे शो हो रही है। अभी ज्योमेट्री में हमें यहाँ पे ये सब फुटिंग शो हो रही। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फो है, यहाँ पे फाउंडेशन प्लान है, यहाँ पे लोड फैक्टर है, यहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टीज है और यहाँ पे जॉब न्यू है। अभी इसमें हमें सबसे पहले लीनियर ग्रिड सेटअप है, रेडियल ग्रिड सेटअप है, रेक्टेंगुलर ग्रिड। अभी सबसे पहले हमें जॉब क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट जॉब में जाते हैं। इस जॉब को हम कुछ तो भी नाम देते हैं। अभी मैं 1 2 3 देती हूँ। यहाँ पे टाइप है फुटिंग की, जैसे कि अभी यहाँ पे आइसोलेटेड दी गई है, वैसे ही आइसोलेटेड जैसे दी गई है वैसे ही आप यहाँ पे कंबाइंड सेम डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे कंबाइंड आ जाती है। अभी मुझे आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन करनी, इसलिए मैं यहाँ पे आइसोलेटेड सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद डिज़ाइन कोड हमारा कौन सा है, इंडियन, वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का। देन डिफ़ॉल्ट यूनिट टाइप ऐसा है इंग्लिश है तो इंग्लिश है हमारी। उसके बाद असाइन टू सेलेक्टेड सपोर्ट, जितने सपोर्ट है उतने चाहिए या ऑल सपोर्ट को चाहिए या असाइन टू सपोर्ट। अभी सभी असाइन किए हुए सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी हैं। हमने यहाँ पे दो लोड सेलेक्ट किए हुए, ओके, वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो जॉब है वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जॉब 1 2 3 हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड बता रहा है वो। अभी सक्सेसफुली क्रिएटेड बताने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखो आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे आ गई है। जब हमने न्यू जॉब क्रिएट किया उसके बाद ही यहाँ पे हमें आइसोलेटेड फुटिंग जॉब शो हो रही है। जैसे कि हमें आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगेन आप प्रोजेक्ट नेम, असेस टाइप, जो आप प्रोजेक्ट जब आप जॉब सेटअप करते तब भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते थे। डिज़ाइन पैरामीटर में जाने के बाद कंक्रीट रेनफोर्समेंट को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना है, मैक्सिमम बार स्पेसिंग कितनी है, वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मिनिमम बार साइज फुटिंग, ऑल ओवर यहाँ पे पेडस्टल बार तक हमें सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। देन यहाँ पे कवर एंड सॉइल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, जैसे कि सॉइल टाइप, पेडस्टल कवर, बॉटम क्लियर कवर, यहाँ पे सब दिया गया है जिसकी आउटपुट हमें जॉब क्रिएट करने के बाद आया है डिज़ाइन पैरामीटर में। उसके बाद फुटिंग ज्योमेट्री है, फुटिंग टाइप में यहाँ पे हमें दिया है उसकी थिकनेस क्या है, कैलकुलेट किया है, मिनिमम लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, मैक्सिमम लेंथ, देन मैक्सिमम थिकनेस क्या है। उसके बाद स्लाइडिंग ओवर टर्निंग दी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल। उसके बाद अभी वो पूछ रहा है डू यू वांट टू एनालाइज एंड डिज़ाइन। अभी आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है वो एनालाइज करनी है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो अब आप यस करोगे, देन सेव। ओके, मैं डेस्कटॉप पे अगेन एक 1 2 3 5 का नाम का करती हूँ और इसे सेव करती हूँ। अभी ये स्ट्रक्चर सेव हो रहा है और एनालाइज भी हो रहा है। एनालाइज होने के बाद अभी आप देखो यहाँ पे हमारी आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन IS 456 के हिसाब से उन्होंने बताया है। जैसे कि फुटिंग नंबर जो 21 है, ग्रुप ID दिया गया है, लेंथ दी गई उसकी। उसके बाद बॉटम रेनफोर्समेंट जैसे कि 12
और एनफोर्समेंट यहाँ पे दी गई, बॉटम में कितनी दी है, यहाँ पे जेड में, MX में, मतलब आपकी जो ग्लोबल एक्सिस है उसके हिसाब से कैसे दे, जैसे कि ऐसी आइसोलेटेड फुटिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। इनपुट वैल्यू उसकी डिटेल यहाँ पे दी है, मिनिमम फुटिंग लेंथ, कॉलम डायमेंशन वगैरह, डिज़ाइन कैलकुलेशन भी दी है यहाँ पे, सब डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे हमें दिया गया है। जैसे ही आप जब डिज़ाइन करोगे तब आपको ये डिटेल आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप डिटेल आउटपुट पर भी क्लिक करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा डिटेल आउटपुट आपके डेस्कटॉप पे, फिर आप उसे PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोड केसेस कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब यहाँ पे विथ फार्मूला जो हम मैनुअली कैलकुलेट करते थे वो सब यहाँ पे रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, हमें मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ती है। फाउंडेशन डिज़ाइन भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे देखो डिटेल व्यू में कैलकुलेट करता है, जैसे कि प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, हमारे फुटिंग का सब यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ तक जो हमारे जैसे कि अभी प्रिंट कैलकुलेशन, तो प्रिंट कैलकुलेशन करके भी आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट PDF फॉर्मेट में वापस से उसे सेव करना है आपको, आइसोलेटेड फुटिंग, तो आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं, फिर आप वो डेस्कटॉप पे आपका PDF आपको शो हो जाएगा। ये सब एक फुटिंग की जो डिटेल व्यू है वो वहाँ पे आपको शो होगी कैलकुलेशन में। ये देखो यहाँ पे आपको उसकी ड्राइंग शो होगी जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही, वैसे यहाँ पे ग्राफ है, देन GD ड्राइंग, डिटेल डीप ड्राइंग से यहाँ पे आपकी फुटिंग की, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने स्पेसिफाई किया है, और ये हमारी ज्योमेट्री जो कि हमारा ये इनपुट था, उससे हमें जो ये GD ड्राइंग आउटपुट यहाँ पे मिला है। उसके बाद ही सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू जॉब करके यहाँ आइसोलेटेड की जगह कंबाइन करके, सेम कंबाइन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और कंबाइंड फुटिंग को एनालाइज करते हैं। सिर्फ हमें हमारा कोड डालना है, हमारा जॉब टाइप डालना है और हमारी यूनिट टाइप डालनी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो ऐसे फुटिंग आ जाएंगे और हम उसे डिज़ाइन करते हैं।